वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज से मैंने जो सोचा है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं जल्दी से व्लॉग। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक मज़ेदार बात बताना चाहूँगी और वो ये है कि इस टाइम रात के बज रहे हैं 3:30 और मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं सुबह नहीं उठती। मेरी रूटीन इतनी गंदी हुई है कि मैं सो रही हूँ सुबह 9 बजे और फिर मैं उठ रही हूँ शाम को 6-7 बजे और उसके बाद भी मैं दोबारा सो गई हूँ। कितनी मेरी नींद है कि मैं बता नहीं सकती। कि मैं सोई थी सुबह 8 बजे और मैं उठ गई 5 बजे और मैं अगेन 10 बजे सो के और फिर 1 बजे उठी हूँ। और उसके बाद मैंने कहा यार मुझे अपने दिमाग को होश में लाने के लिए व्लॉग बनाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं फ्री लेटी हूँ तो मैं सिर्फ सो रही हूँ। क्योंकि आज का मेरा व्लॉग जो है वो है मेरी बिल्लियों के इंट्रोडक्शन पे। वो तो आप देख ही चुके हो थंबनेल में। बट अब हम बात करते हैं सबसे पहले बेबो से, और बेबो को पहले हम जाके देखते हैं बेबो बैठती कहाँ है। चले, तो ये है मेरा घर में हम जाएंगे। ओ तुम क्यों ऐसे हो, सीधे हो जाओ भाई, देसी घर प्रॉब्लम्स है। तो हम जाएंगे बेबो के पास और ये देखना बेबो कहाँ से आएगी। बेबो 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 आ जाओ। ये है मेरी एक अदद बेबो जो यहाँ से आती है। आ जाओ मेरी डार्लिंग, आ जाओ। कैसी हो यार? मैं तो आपको सिर्फ बुला रही हूँ कि मेरे साथ आओ, व्लॉग बनाओ। आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ मैं। और नीचे वो दोनों भी हमें देख रहे हैं कि ये क्या चल रहा है। आ जाओ बेबो, जल्दी से आओ, बातें करें। तो बेबो को आते ही शौक चढ़ जाता है कि भाई मुझे जल्दी से खाना दे दो, पर खाना इन दोनों को मैं खिला चुकी हूँ रात का और अभी मैं नहीं दूंगी। बेबो गर्ल, चलते हैं हम बातों की तरफ। तो यहाँ बैठिए बेबो, यहाँ बैठते हैं हम और अब हम करते हैं बेबो के बारे में डिस्कशन। पहले सबसे आप मेरी बेबो से मिलेंगे। ये बहुत ही प्यारी बिल्ला है, बिल्ली नहीं है। के बारे में सारी बातें खुल के करेंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि क्या बेबो ओगी का बच्चा है, क्या बेबो फीमेल है, क्या बेबो मेल है। कभी आप कहती हैं ये मेल है, कभी आप कहती हैं फीमेल है, और क्या ये लोकल बिल्ली है या ये पर्शियन है, और अगर लोकल है तो ये फुल वाइट क्यों है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरी कैट के हवाले से इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मेरे वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा इनकी स्टोरीज़ लगाती हूँ। वहाँ ज़रूर आते हैं और अगर आप वहाँ से देख के आ रहे हैं तो ज़रूर आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा आज आपको इस वीडियो में। सो बात करते हैं हम बेबो के बारे में। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर पूजा? मेरे मुंह पे अपनी दुम फेर रही हैं आप, दफ़ा हो जाए यहाँ से। यार आप यहाँ आके बैठो ना, ताकि एक प्यारा लगे, हमारा एक व्लॉग में प्यारा सा आए कि ये आप इसके काम देखें बस, कि इसको कुछ भी चाहिए खेलने के लिए और ये खेलने लग गई है। यार बेबो ऐसा ना करो। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करूँगी कि बेबो मेल है या फीमेल। बेबो है मेल, बट मैं इसको फीमेल इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब ये मेरे पास आई थी इतना सा बच्चा था, बिल्कुल 15 डेज़ का। ये इसके काम देखो, 15 डेज़ की ये थी और मुझे लगा, तभी मैंने इसको कहा कि ये बिल्ली बहुत छोटी है, इस तरह करके बात की। और मैंने कहा बिल्ली कहाँ गई, छोटी सी बच्ची है। तो वो मैंने ना उसको छोटा छोटा करके उसको फीमेल में कन्वर्ट कर दिया और मुझे आदत डल गई कि मैंने उसको कभी मेल कहा ही नहीं। मैंने इसका नाम डर गई। तो गाइस बेबो मेरी बात नहीं सुन रही, वो अपना इंटरव्यू देना नहीं चाहती और वो यहाँ आके बैठ गई कि मुझे खाना मिलेगा तो मैं कुछ करूँगी। जबकि खाना अभी घंटा पहले मैंने इसे खिलाया और पेट भर के इसको खाना खिलाया था, पर ये बिल्ली हर टाइम कहती है कि मुझे सिर्फ खाना दो। अभी हम इसके बारे में यही बातें करने वाले थे कि यह दौड़ना शुरू हो गई है। तो हम जल्दी जल्दी अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको जवाब दे चुकी हूँ कि बेबो है मेल और मैंने फीमेल उसको क्यों बनाया भाई, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये पता चले जब बेबो बड़ी हो जाए तो वो कहे कि मैं तो जो है LGBT हूँ क्योंकि तुमने मुझे मेल फीमेल दोनों का खिताब दिया हुआ था। खैर, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बेबो ओगी का बच्चा है या नहीं। बेबो ओगी का बच्चा नहीं है, ओगी मेल है और ओगी का कोई बच्चा नहीं है मेरे पास। खैर, अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं कि बेबो वाइट क्यों है। क्योंकि बेबो की जो मदर थी या जो फादर थे वो थे कोई पर्शियन, और मतलब उन दोनों में से एक पर्शियन था। इस वजह से बेबो जो है वो मिक्स है, इसलिए इसके बाल भी जो है हमारी नॉर्मल कैट्स जो लोकल कैट्स हैं उनसे थोड़े से लंबे हैं और प्रॉपर वाइट भी है। हो सकता है कि ओगी भी कई दफ़ा बाहर जाता है तो ओगी का बच्चा हो, ऐसा मैं कई दफ़ा कहती हूँ। क्या पता ओगी से बदला लेने आया होगा, तुम्हारे घर पर मैं कब्जा कर लूँगा। खैर, अब बेबो मैडम वहाँ चली गई हैं और उल्टी सीधी हरकतें कर रही हैं, पर मैं यहाँ अपनी बात कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो हमारे पास वो ये था कि बेबो आई कहाँ से।
बेबो कहाँ से आई वो यहाँ पे मैं पिक्चर्स आपको लगा दूंगी, कहाँ से आई नहीं, जब आई कितनी थी। बेबो मेरे पास आई थी मई में और बेबो थी जस्ट 15 डेज़ की। और इस तरह मिले थे कि प्लॉट में हम लोग बाहर गए थे और एक प्लॉट में आवाज़ें आ रही थी बिल्ली के चीखने की बहुत ज़्यादा। मेरा ये सीन है कि अगर मुझे कहीं पे भी आवाज़ आती है तो मैं जाके चेक ज़रूर करती हूँ कि कोई मुश्किल में तो नहीं है बिल्ली। बट खैर उस टाइम मैं नहीं थी, मेरा ब्रदर था और उसने चेक किया तो उसको ये मिली एक छोटे से लेज़ के रैपर के अंदर थी, डर के उसके अंदर जा चुकी थी और बिल्कुल डरी हुई बैठी हुई थी। तो वो इसको अपने साथ घर ले आया। जब घर ले आया तो इसको हमने डॉगी के साथ रखा। वो यहाँ पे मैं वीडियो इस कॉर्नर में जो है ना अटैच कर दूंगी कि इसको हमने अपने डॉगीज़ के साथ रखा और डॉगीज़ के साथ ये बड़े मज़े से खुश रह रही थी। पर उसके बाद जब ये क्योंकि छोटी बहुत थी, इसकी तबीयत ख़राब हो गई, इसको बुखार हो गया बहुत ज़्यादा, तो इसको मैं अपने साथ अंदर ले आई, अपने रूम में ले आई। फिर मैंने इसको दवाई वगैरह पिलाई, इसको खाना खिलाया, 3-4 दिन इसकी फुल खिदमत की। कोई बताया कि मैं इसका इंटरव्यू कर रही हूँ और ये कहाँ घूम रही है, गंद के अंदर जा रही है। यार आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, आपको मेरे साथ रहना चाहिए। आपको नहीं समझ आ रही, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। बेबो को मैंने अपने पास रखा, 2 हफ्ते के लिए मेरे पास रही और बेबो बिल्कुल ठीक हो गई। फिर मैंने सोचा कि चलो यार कोई इशू नहीं है, मेरी कैट्स जहाँ रहती हैं वहाँ ये भी रह लेगी, क्योंकि मैं भी अटैच हो गई थी और मेरी दोनों कैट्स भी इसके साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गई थी। और फिर बेबो हमारे पास रुक गई। तो बेबो की स्टोरी सिर्फ इतनी सी ही थी कि बेबो किस तरह कैसे है और ये मेरे पास कैसे रुक गई। वैसे मैं लोकल कैट्स को अपने पास घर के अंदर नहीं रखती, क्योंकि उन लोगों को शौक होता है बाहर घूमने का। आप जितना भी उन्हें कैद करके रखो वो बाहर चली जाती हैं। इससे पहले भी मैं 2 से 3 दफ़ा लोकल कैट्स को रख चुकी हूँ रेस्क्यू करके, बट वो चली जाती हैं। जैसे ही थोड़ी बड़ी होती हैं वो जाना शुरू हो जाती हैं तो वो चली जाती हैं। बट बेबो को मैं अभी नहीं जाने दे रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना खाती है, बहुत ज़्यादा। आपकी सोच है वो कितना खाना खाती है। तो मुझे ये अगर कि वो बाहर निकल गई, उसको उतना खाना नहीं मिलेगा तो ये ना हो कि कहीं वो मर जाए। मैं चाह रही हूँ कि वो थोड़ी बड़ी हो जाए, जब उसे सर्वाइव करना आ जाए हर तरह का, तो फिर मैं उसे बाहर जान दूँ। अभी वो वहाँ जाके बैठ जाती है ऊपर पिंजरे पे, बट उसको बाहर जाना अलाउ मैंने नहीं किया हुआ। जब उसको वो थोड़ा ज़रा हो जाएगी, क्योंकि अभी जस्ट ये 5 मंथ्स की है, जब ये हो जाएगी 1 ईयर की तो मैं इसको अलाउ कर दूंगी कि चलो यार तुम जाओ बाहर। अभी मैंने अलाउ नहीं किया। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट के पास, जो कि है ओगी। मेरा बेटा जो है ये सबसे प्यारा, सबसे शरीफ और सबसे अच्छा बच्चा है जो आज तक आपने दुनिया में बिल्लियां देखी होंगी ना, उनमें। चले अब हम इसके बारे में बात करते हैं। मेरे पास यहाँ बैठ के बात तो नहीं करेगा, ये तो मुझे कंफर्म पता है। बेबो की तरह ये भी भाग जाएगा मेरे पास से, बट जितनी देर की हमारे साथ बात करता है उतनी देर हम बात करते हैं। तो ओगी मेरे पास कब आया और कहाँ से आया? तो ओगी मेरे पास आया था 2021 के मई में या अप्रैल में, आई डोंट रिमेंबर।